जीत की हैट्रिक का सबसे बड़ा कारण जो भी इनके अगेंस्ट किया जाएगा, ये देख के उसको जो रिएक्ट करेंगे, वही इनका जो है 2027 में फरवरी मार्च के इलेक्शन में टॉप स्कोर लेने का कारण बने। 27 में यूपी की जनता उन्हें तीसरी बार जिताती है, एक्सपेक्ट करती है। मथुरा काशी को भी आप सॉर्ट आउट कीजिए। हिंदू राष्ट्र के 100 सालों की भविष्यवाणी में बताया, जो हिंदुत्व को लेके चलेगा वो अगले 100 साल तक भारत के ऊपर राज करेगा। 2027 में मायावती का राजनीतिक भविष्य। ये जो 6 महीने हैं, मायावती जी के लिए भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति कब तक बनी रहेगी? 2027 यूपी चुनाव पर आधारित राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत पेत्र अशोका जी की भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूपी में देखो, योगी जी की जो भूमिका है, गुंडा राज, व्यभिचार, भ्रष्टाचार को ध्वस्त करने में जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, और उनकी जो निर्भीकता, स्पष्टवादिता और प्रोएक्टिव डिसीजन क्षमता के कारण हिंदुस्तान में हर स्टेट का जो सीएम है उसका बेंचमार्क योगी है जी। कहीं पे भी अगर अस्थिरता आती है या आपका इसे क्या बोलते हैं गुंडा राज या भ्रष्टाचार नजर आता है, तो वो उसको रोलर, क्या नाम था उसका, बुलडोजर का जिक्र आता है और योगी जी का जिक्र आता है जी। और जहां पे भी आपका जो है स्टेट में, जिन स्टेट्स में जो है आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए योगी जी इज द बेंचमार्क। तो इन सब चीजों के होते हुए ये जो पीरियड इनका 6 महीने का है, इसमें इनके साथ एक अद्वितीय शक्ति, 9 नाथ और 84 सिद्धों की जो शक्ति है वो इनका सहयोग करेगी। लेकिन इनको इन 6 महीने में कोई प्रोएक्टिव डिसीजन नहीं लेना है जी। सिर्फ वेट एंड वॉच, कौन क्या करने जा रहा है, और इनकी थाली में जो भी इनके अगेंस्ट किया जाएगा वो इनके उसको ये देख के उसको जो रिएक्ट करेंगे, वही इनका जो है 2027 में फरवरी मार्च के इलेक्शन में टॉप स्कोर लेने का कारण बनेंगे। तो इसलिए इनको जो है 6 महीने वेट एंड वॉच करना है। इंटरनल और एक्सटर्नल शक्तियां इनको किस तरीके से हिलाना चाहती हैं और उसके अगेंस्ट जो उनका जो चक्रव्यूह है या इनकी जो व्यूह रचना है राजनीति में, वो जो है इनको सितंबर से स्टार्ट करनी है। तो क्या हम ये भी समझे कि चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी जी जिस तरह से अभी पहली पसंद बने हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से उनके काम के लोग तारीफ करते हैं, इसके साथ जिस तरह की उनकी एक ईमानदार वाली छवि लोगों की बीच अभी उभर कर जो सामने आई है, यही वो चीजें होंगी जो उन्हें 27 का भी चुनाव लड़ाएंगी। बिल्कुल, डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज तो लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए, अगर आप यूपी की वोटर्स को देखते हैं तो महिला वोटर वर्सेस पुरुष में जो रेशियो है 49-51 का है, तो 49% में से क्लियर कट 35-36% वोट महिलाओं का इनको गुप्त रूप से मिलेगा। भले ही उनका अदर पार्ट लाइफ पार्टनर जो है वो किसी और दूसरी पार्टी को किसी भी कारणवश वोट देने जा रहा है, लेकिन महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 100% योगी को वोट करेगी। लेकिन सर, इसके उलट जो हिंदुत्ववादी छवि हमेशा से योगी आदित्यनाथ की यूएसपी में सबसे टॉप पर रही है, यही हिंदुत्ववादी छवि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है? देखिए, राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, हिंदुत्व वाली छवि देखने को मिलती है, लेकिन जो माघ मेले में जो हुआ, जो पिछली बार के जो महाकुंभ में जो हादसा हुआ, उसने भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। अब बात हो जा रही है मथुरा और काशी की भी। अग्नि परीक्षा है। अगर 27 में यूपी की जनता उन्हें तीसरी बार जिताती है, एक्सपेक्ट करती है, मथुरा काशी को भी आप सॉर्ट आउट कीजिए। बिल्कुल करेंगे। देखिए, मैंने टेन्योर में कर ये बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी
कि 2034 तक जो देश की राजनीति में फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी हिंदुत्व। जी। विकास तो है, विकास के साथ जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुत्व पर चलने की कोशिश करेगा, हिंदुत्व को प्रमोट करेगा, वही देश के ऊपर राज करेगा। और 2030-34 के बीच में ये हिंदुत्व जो है, इसके कारण जो भी पार्टी हाईलाइट में आएगी वो अगले, मैंने आपको अपनी एक 100 साल की भविष्यवाणी में बताया, जो हिंदुत्व को लेके चलेगा वो अगले 100 साल तक भारत के ऊपर राज करेगा। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली देखिए, देश में विपक्ष भी स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन आज विपक्ष की ये हालत है, विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाता है जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले। सर, आज ऑपोजिशन पे बात कम करेंगे। देखिए सर, मुझे याद है 2017 में आप पहले एस्ट्रोलॉजर धर्म ज्ञान पे हैं, और मुझे लगता है अब ऑल ओवर द वर्ल्ड पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि यूपी में जो मुख्यमंत्री बन के आएगा, ए इनिशियल से उसका नाम होगा, यानी कि अजय बिस्ट। और उसके बाद लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई योगी आदित्यनाथ के भविष्य को जानना, और वो भी आपसे। लेकिन आज लोग आपसे जानना चाहते हैं मायावती जी का क्या होगा। आपने योगी जी के लिए तो बता दिया, वेट फॉर वॉच, ये जो 6 महीने हैं। मायावती जी के लिए भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति कब तक बनी रहेगी? देखिए, मायावती जी का जो वोट बैंक है, वो जो कंसोलिडेट वोट बैंक था वो किसी तरीके से डिवाइड हो चुका है। 19 सीटें पिछली बार जीती थी। तो वो उतना नहीं कर पाएंगी जितना सोच के आगे बढ़ेंगी। और यूपी में किसी भी तरीके का गठबंधन जो है कामयाब नहीं हो पाएगा। बुआ बबुआ का गठबंधन बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। यही गठबंधन जब हुआ था, आपने बोला था टूट जाएगा, कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। भविष्यवाणी यूपी में कोई भी गठबंधन काम नहीं आएगा। और कांग्रेस अगर अलग से लड़ती है, आपका सपा अलग से लड़ती है और बसपा अलग से लड़ती है, तो इसके कारण जो चौथी पार्टी जो फायदा उठाएगी दैट विल बी बीजेपी। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता जैसे हमने देखा ना कि 24 में मोदी जी को हराने के लिए सारी तमाम पार्टियां एक हो गई थी, एकजुट हो गई थी, इंडिया गठबंधन बन गया था। क्या कुछ इस तरह यूपी में देखने को मिल सकता है? योगी जी को कहीं ना कुछ, देखिए, इंडिया गठबंधन, सपा बसपा कांग्रेस गठबंधन पे भी हमने ये भविष्यवाणी की थी कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में जो है ये अपने दल का नेता भी नहीं चुन पाए। एंड द रिजल्ट जो था, जिसने इंडी गठबंधन बनवाया था, ही वॉज नोवेयर। नीतीश कुमार जी के उसमें जो है ये इंडी गठबंधन बना था, उनके इनिशिएटिव से बना था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार वॉज नोवेयर इन इंडी गठबंधन। इसी तरीके से ऐसी अगर कोई समीकरण बनती है तो उसका भी वही हाल होगा जो इंडी गठबंधन का भारत में हुआ। हमने हमेशा देखा है कि अब तक के कार्यकाल में योगी जी ने जो भी किया है, एक मॉडल के तौर पे एक इतिहास रचने की उन्होंने कोशिश की है। जब आप वो लेके आए, क्या कहते हैं, यूजीसी की बात करें हम, और यूजीसी की बात करें, और जो एसआईआर को लेकर, देखिए जैसे ही मोदी सरकार एसआईआर लेकर आई, तुरंत एक्शन मोड में आते ही योगी जी ने डिटेंशन सेंटर खोलने से लेकर उसमें अवैध घुसपैठियों को भरने और बाहर निकालने पे कार्रवाई शुरू कर दी है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी एक्टिव हैं। और ये वो मुद्दे हैं देश की बढ़ती पॉपुलेशन को लेकर भी। तो आपको क्या लगता है कि इन विषयों में जहाँ कहीं ना कहीं मोदी सरकार पीछे होती नजर आई, यहाँ पे योगी जी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बेंचमार्क स्थापित करेंगे? योगी सरकार किस चीज में पीछे नहीं, जहाँ मोदी सरकार कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे दिखी है, लेकिन योगी जी इन मामलों में बेंचमार्क सेट करेंगे? देखिए, मैंने बताया अगस्त से योगी जी का सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा, और जो भी उनके अगेंस्ट जो है राजनीति में, तो कई बार अपने जो सामने बैठे होते हैं वो भी बिसात बचा देते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा हाईलाइट में आ रहा है, इसको नीचे लाया जाए जी। तो वो सब जो है उन सबको मुंह की खानी पड़ेगी अगस्त के बाद। एसआईआर का इम्प्लीमेंटेशन योगी जी के यूपी में सबसे बेस्ट गया है। बिल्कुल, ये बात अलग है, भारत में जो है एसआईआर का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो है, और दूसरा एनआरसी जो है,
एनआरसी जब स्टार्ट होती है तो इधर से उठ के इधर आ जाते हैं, यूपी से उठ के आपके उत्तरांचल में चले गए, उत्तरांचल से उठ के आप हरियाणा में आ गए, हरियाणा से दिल्ली में आ गए, और दिल्ली जो है सबका शेल्टर होम है। सबसे ज़्यादा गंदगी जो है दिल्ली में। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो यहाँ पे भी SIR जो है इम्प्लीमेंट होते ही जो है बहुत सफाई होगी। और योगी जी का जो मेन जो है वो समय शुरू होते ही, सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होते ही एक भारत को ये नजर आएगा कि हमारा अगला नेता जो है वो योगी आदित्यनाथ ही। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के इसी सुपर गोल्डन पीरियड में आपकी वो भविष्यवाणी भी हमें सत्यता की कसौटी पर फिर से नजर आएगी। हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री। सर, जाते जाते सीटों की आपने भविष्यवाणी आपसे जानना चाहूंगी। आपने कहा कि पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे 312 का। कुछ सटीक सीटें अन्य पार्टियों के लिए? देखिए, ही विल गेन एवर हाईएस्ट नंबर, तो वो 312 से ऊपर ही होगा जी, एवर हाईएस्ट जो है। और अन्य पार्टियों के लिए उनका सफाया हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये थे मेरे साथ श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिन्होंने 27 के चुनाव से ठीक पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि अब की बार ना सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बल्कि अपने पिछले रिकॉर्ड्स को भी ऐतिहासिक रूप से भी तोड़ेंगे। मुझे श्री संत बेत्रा अशोका जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।